नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। कोरोना के दौर में ईद उल जुहा के मौके पर मुसलमानों से एहतियात बरतने की हिदायत देते हुए शकील शमसी ने किया बेबाक तबसरा। ईद उल जुहा हफ्ते के दिन मनाई जाएगी, लेकिन यूपी में हफ्ते और इतवार के दिन होता है लॉकडाउन, इसलिए लोग हैं परेशान। शकील हसन शमसी ने कुर्बानी को अपने घर या प्राइवेट प्रॉपर्टी में अदा करने की दी नसीहत। शकील हसन शमसी ने अपने मजमून में क्या कहा, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। पूरी दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के मरीजों की तादाद 13 लाख के मुतजाविज कर चुकी है। अभी तक कोरोना की कोई दवा इजाद नहीं हुई है। हालांकि पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्च की जा रही है। दूसरी जानिब मुसलमानों का त्यौहार ईद उल जुहा आने वाला है। इस मौके पर मुसलमान परेशान हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस त्यौहार को खुशी और इत्मीनान के साथ कैसे मनाया जाएगा। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इनकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने अपने मौजूए गुफ्तगू में एक मजमून कलमबंद किया है, जिसकी सुर्खी है कोरोना, ईद, कुर्बा और मुसलमान। तफसीली मजमून कुछ इस तरह है। जिस तरह कोरोना की कोई दवा अब तक इजाद नहीं हुई और सब अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं, उसी तरह लॉकडाउन के मामले में भी सब अंधेरे में हैं। हर सियासतदान कोरोना से लड़ने की बात तो कर रहा है, मगर कोरोना के सिलसिले में किसी की एक जैसी पॉलिसी नहीं है। किसी सूबे में लॉकडाउन जज़वी तौर पर है तो कहीं बहुत सख्ती से इस पर अमल दरामद हो रहा है। यूपी में एक कानून है तो बिहार में दूसरा। दिल्ली में अलग किस्म की पाबंदियां हैं तो महाराष्ट्र में अलग किस्म की। किसी को कुछ मालूम नहीं है कि कोरोना से बचने में क्या चीज़ कारगर साबित हो रही है। जिसका जो दिल चाहता है वो पाबंदी लगा देता है। ज़रा सोचिए कि रात को भीड़ कम होती है तो आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी जाती है। दिन के वक्त जब हुजूम होता है तो लॉकडाउन खत्म। हफ्ता और इतवार को जब लोग घरों से कम निकलते हैं क्योंकि दफातर बंद होते हैं तो लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाता है, और जब पीर के रोज़ हर तरफ से एक हुजूम उमड़ पड़ता है तो लॉकडाउन खत्म हो जाता है। मरकज़ी सरकार ने अनलॉक 1 का जो ऐलान किया था वो 31 जुलाई तक चलना था, मगर वो ताला कहीं अनलॉक हुआ और कहीं नहीं हुआ, क्योंकि सूबाई हुकूमतों को अपने तौर पर लॉकडाउन ख़त्म करने, घटाने और बढ़ाने की इजाज़त दे दी गई। इसी वजह से पूरे मुल्क में एक कन्फ्यूज़न का माहौल है। कहीं 15 दिन का लॉकडाउन तो कहीं 2 दिन का। कहीं मेट्रो बंद तो जहाज़ उड़ रहे हैं, कहीं से ट्रेनें गुजर रही हैं तो बसें बंद हैं। कहीं शहरों में आमदोरफ्त पर पाबंदी है तो गांव देहात में चहल पहल है। अलगर्ज ना तो अवाम की समझ में आ रहा है कि मौमा क्या है और ना अहले इक़्तिदार समझ पा रहे हैं कि कोरोना को रोकने के लिए कदम कैसे उठाए जाएं। इसी पसोपेश और कश्मकश के आलम में ईद उल जुहा आ रही है और ख़ुद मुसलमान भी कन्फ्यूज़न फैला है कि आखिर कैसे मनाएं ये त्यौहार। जबकि इस बात से सारी दुनिया वाकिफ़ है कि मुसलमानों ने पूरा रमज़ान कोरोना के साए में सब्र व सुकून के साथ गुजारा था। हर चंद के रमज़ान के दौरान पूरे हिंदुस्तान में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2000 के आसपास थी, मगर मुसलमानों ने एक जिम्मेदार शहरी के फ़राइज़ निभाते हुए नमाज और तरावी की मस्जिदों में अदायगी से गुरेज किया। मुसलमानों की दानिशमंदी और मामला फहमी का उस वक्त भी सबसे बड़ा नमूना देखने को मिला जब मुसलमानों ने ईद उल फितर की नमाज घरों में अदा की। हालांकि इस वक्त पूरे मुल्क में कोरोना के मुतासिरीन की तादाद 5000 से भी कम थी, मगर लॉकडाउन और अनलॉक 1 के कन्फ्यूज़न भरे माहौल में ईद कुर्बा आने लगी तो मुसलमानों में भी तरह की आवाज़ें उठने लगी। कुछ मुस्लिम रहनुमाओं ने मस्जिदें खोले जाने और कुर्बानी की खुलेआम इजाज़त दिए जाने के सिलसिले में बयानात जारी करना शुरू कर दिए, क्योंकि ईद कुर्बा हफ्ते के रोज़ मनाई जाएगी और यूपी में हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन होता है, इसलिए लोग परेशान हैं। हालांकि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि यूपी की हुकूमत ने जो एलामिया जारी किया था इसमें इबादत गाहों को मुस्तस्ना रखा था, यानी आम मुसलमान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक महदूद तादाद में नमाज अदा कर सकते हैं।
रहा कुर्बानी का मसला, तो एक बार खुद मुसलमानों की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है कि कुर्बानी की रकम इन गरीबों में तकसीम की जाए जो पैसे पैसे को मोहताज हैं। लेकिन जो लोग कुर्बानी करवाए बगैर नहीं रह सकते, वो अपने घर के अंदर, अपने मदरसे में या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इस बात का ख्याल रखते हुए कुर्बानी कर सकते हैं कि वहाँ गैर मुस्लिम हज़रात की नज़र ना पड़े। हमारा तो यही मशवरा है कि ईद कुर्बा के मौके पर भी मुसलमानों को इसी फहम व फरासत का मुजाहरा करना चाहिए जैसा उन्होंने रमज़ान और ईद में किया था। वैसे भी ईद कुर्बा एक ऐसे दौर में आ रही है जब कोरोना की वबा ने एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। पूरे मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 13 लाख तक पहुँच चुकी है और जिस तेज़ी के साथ मुतासिरीन की तादाद बढ़ रही है, ऐन मुमकिन है कि ईद उल जुहा के दिन तक ये तादाद 16 लाख के आसपास पहुंच जाए। ऐसे माहौल में क्या हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो ईद कुर्बान के मौके पर हर किस्म की एहतियात बरते? क्या मुसलमानों को इस वबा से महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं? आप भी हालात को देख ही रहे हैं और अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि जो मौलवी हजरात या कायदीन आज नमाज बाजमात अदा करने पर बहुत जोर दे रहे हैं, उनके मोहल्ले में कोरोना से अगर किसी मुसलमान की मौत हो जाए तो कब्र में मैयत उतारने को नहीं आएंगे। लिहाजा फहम व फरासत से काम लें और ईद घरों में ही मनाएं। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शायर शकील हसन शम्सी का मजमून। जैसा कि मजमून निगार ने इसी जानिब इशारा करते हुए कहा है, चूँकि ईद उल जुहा का त्यौहार कोरोना के दौर में आने वाला है, इसलिए मुसलमानों को कोरोना से बचने के लिए पूरी एहतियात की ज़रूरत है और मुसलमानों को दूसरी जानिब फ़िरका परस्त अनासिर से भी मुहतात रहने की ज़रूरत है जो हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा करने के लिए ऐसे मौक़ों का इंतज़ार करते हैं जिससे मुल्क में बदअमनी का माहौल पैदा हो। नुसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया न्यूज़ है। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।